हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई है विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट को इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की थी, जिसकी वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? अभी हमने बताया आपको, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने कहाँ पर किया था? जर्मनी में किया था। जर्मनी में पूछ लिया जाए कब किया था, तो 1879 में। और किस जगह पे जर्मनी में? तो लिप्जिंग में। जर्मनी में एक शहर लिप्जिंग, उसी जगह पे। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? तो गेस्टाल्ट ने किस में काम किया है? सीखने के क्षेत्र में, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति या फिर व्यक्तित्व विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण में। प्रत्यक्षीकरण में। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? प्रथम बल के नाम से जाना जाता है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसे दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? मतलब व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले ये याद रखना कि व्यवहारवाद के जनक किसको कहते हैं? तो जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और इसे जाना जाता है द्वितीय बल के नाम से। किसके नाम से? द्वितीय बल के नाम से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है? तृतीय बल कहा जाता है मानवीयता परक को। मानवीयता परक को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? ए सेन गुप्ता ने। एन सेन गुप्ता ने। और कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? जे.बी. वाटसन का। जे.बी. वाटसन का। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता। किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, बुद्धि क्या है? तो क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषावाद। तो जैसे कि बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। और इसका जो है निर्माण किया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। उसके बाद क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह पद्धति कौन सी है? वह पद्धति है साक्षात्कार पद्धति। साक्षात्कार पद्धति। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि
सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो यह कहा था नोम चॉम्स्की ने। किसने? नोम चॉम्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता है। यह लागू होता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन या फिर चरित्र लेखन। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि की। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। फिर से एक बार देखते हैं, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। उसके बाद से पहला कथन दिया गया है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो यह किसने कहा था? ये कहा था जे.बी. वाटसन ने। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कहा था विलियम मैकडूगल ने। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? यह कहा था स्किनर ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जे.बी. वाटसन ने। जे.बी. वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे व ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं विलियम वुंट। कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। यह कथन दिया गया था टिचनर के द्वारा। किसके द्वारा? टिचनर के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वॉल्फ ने। किसने? वॉल्फ ने। अगला प्रश्न है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? वह प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में।